बैक टू माई चैनल गाइस, माय नेम इज़ श्वेता एंड हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेजुडिस और उसको स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली कल हमने पढ़ा था कि प्रेजुडिस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस। नंबर 1 इज इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप यानी कि ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जब हो, ये इसकी पहली वजह। ओके, इसको ना मैं क्रीप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी नजर आए। चलो, intergroup conflict leads to prejudice. In 1977, White demonstrated that intergroup conflict gave rise to prejudice. Intergroup conflict जो है वो आपको किस तरफ लेके जाते हैं? prejudice की तरफ। In 1977 में White रंग नहीं, White एक कहने के साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियरिस्ट जो भी था, बंदा था, उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी प्रेजुडिस को राइज करता है, ये प्रेजुडिस से परवान चढ़ता है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस ड्यूरिंग परस्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अ सूटेबल हाउस, फाइन स्कूल और अदर मैटर ऑफ लाइकिंग। वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब आपने किसी चीज़ को हासिल करना हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो एक अच्छा घर हो, या वो एक अच्छा स्कूल हो, या फिर आपका कोई और चीज़ हो जो आपने हासिल करनी हो, आपको पसंद हो। As competition heats up among the member of a group, intergroup conflict also intensifies. जैसे ही competition जो है वो बढ़ता है ग्रुप के अंदर, क्या होता है? इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटेंसिफाइज हो जाता है। बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत, कितना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में शिद्दत आ गई है, उसकी वजह से क्या होता है? कंपीटिंग इंडिविजुअल और ग्रुप्स बिगिन टू व्यू वन अनदर एज एनिमीज। तो वो लोग जो आपस में कंपीट कर रहे होते हैं, मुकाबलाबाजी कर रहे होते हैं, अब वो एक दूसरे के एनिमीज बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को दोस्त की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह देखते हैं। तो पहली वजह यह है कि जब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी वजह से मुकाबलाबाजी शुरू हो जाए, तो उससे भी प्रेजुडिस जो है वो जन्म लेता है। नंबर 2 इज सोशल कैटेगराइजेशन। एवरी पर्सन टेंड टू डिवाइड सोसाइटी इनटू 2 सेपरेट कैटेगरीज। हर पर्सन, हर शख्स टेंड टू डिवाइड यानी कि वो सोसाइटी को 2 सेपरेट कैटेगरीज में लेता है। नंबर 1 इज इन ग्रुप, नंबर 2 इज आउट ग्रुप। इन ग्रुप यानी कि जिस वो ग्रुप में है वो कहेगा ये मेरा ग्रुप है, और उससे जो बाहर है वो आउट ग्रुप। दिस डिवीजन इज नॉन एज सोशल कैटेगराइजेशन, और इसको हम कहते हैं सोशल कैटेगराइजेशन, यानी कि सोसाइटी को कैटेगराइज कर देना। जनरली पीपल हैव सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द इन ग्रुप एंड हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स द आउट ग्रुप। वो कहते हैं जनरली हम देखें, अमूमन जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड होता है जो हमारे इन ग्रुप मेंबर्स होते हैं, और हॉस्टाइल एटीट्यूड कहिए, मेहमान नवाज और जो है हॉस्पिटैलिटी जो है वो होती है आउट ग्रुप मेंबर्स के लिए। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और क्या हो? प्रेजुडिस अराइज हो जाए। नंबर 3 इज सोशल लर्निंग। पहला हमने पढ़ा इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, दूसरा था सोशल कैटेगराइजेशन, और नंबर 3 is social learning. Prejudice relates to the basic mechanism of learning, modeling and conditioning. It develops in the same way as attitude. Prejudice जो है relates करता है basic mechanism of learning, modeling और conditioning से। ये same way जिस तरह हमारा attitude develop होता है, बिल्कुल इसी तरह prejudice भी develop होता है। During socialization, the individual is under the influence of agent of socialization, नेमली पीयर्स, पेरेंट्स एंड मास मीडिया एक्सेट्रा। अब सोशल लर्निंग में क्या होता है? आपको बताया जाता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ इससे दूर रहें, ये चीज़ आपने, ये जो बिहेवियर है आपने अपनाना है। तो उससे क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कंडीशनिंग, मॉडलिंग और लर्निंग के ज़रिए प्रेजुडिस डिवेलप हो जाता है। आप किसी चीज़ के बारे में पहले से अच्छा सोचते होंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, और किसी चीज़ के बारे में, किसी एटीट्यूड के बारे में आप पहले से सोचते होंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन ड्यू टू योर कंडीशनिंग, ड्यू टू योर मॉडलिंग, ड्यू टू योर लर्निंग, यू आर सेइंग दैट इट इज़ नॉट गुड। तो आगे वो कह रहे हैं कि सोशलाइजेशन में क्या होता है? इंडिविजुअल ये किसके इन्फ्लुएंस में कह रहा होता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ
एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सोशलाइजेशन की एजेंट के इन्फ्लुएंस यानी कि ज़ेर साया आके असरअंदाज होकर उनसे वो कह रहा है। तो वो कौन से एजेंट हैं? वो आपके पीयर हैं, आपके पेरेंट हैं, और मैस मीडिया वगैरह जो भी इन्वायरमेंट में लोग हैं वो सारे क्या हैं? एजेंट हैं सोशलाइजेशन के। आगे है, अच्छा इसी को ना उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेन किया है। पेरेंट इन्फ्लुएंस, children adopt a negative attitude towards a specific social group because their parent have a hostile attitude towards it. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, अब उन्होंने इसी सोशल लर्निंग में मजीद पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस को समझाया है कि अगर आपके पेरेंट्स का किसी खास बंदे की तरफ या खास सोशल ग्रुप की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप भी नेगेटिव एटीट्यूड ही रखेंगे। फिर उसके बाद है पीयर्स, जो आपके पीयर्स हैं, द इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स लाइक पेरेंट्स। जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पीयर्स से भी उसी तरह इन्फ्लुएंस होते हैं। इंडिविजुअल ट्राइज टू डू व्हाट हिज फ्रेंड सेज और डज, इंडिविजुअल वही करता है जो उसके फ्रेंड्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छी कंपनी रखनी चाहिए। आगे टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गए। When the child begins to attend school, the influence of the educational institution and school becomes noticeable. टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्पोर्ट में क्या है कि बच्चा जब स्कूल अटेंड करता है तो जब वहाँ पे जो लोग हैं, अब उस एनवायरनमेंट में जो लोग हैं वो आपके टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, पीयर्स हैं, जो भी हैं वो सब आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे। टीचर्स जो है उनको मॉडल की तरह देखा जाता है एंड चिल्ड्रन टेक प्राइड इन फॉलोइंग, बच्चे जो हैं वो उनको फॉलो करने में, जिस तरह अगर टीचर ने गलत भी पढ़ा दी ना, बच्चे घर आके कहेंगे नहीं हमारे टीचर ने हमें इस तरह पढ़ाया है तो यही सही है। तो वो क्या है कि टीचर को एज अ रोल मॉडल की तरह लेते हैं और उनको एक लिहाज से कहना कि कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिसकी एक एग्जांपल ये भी है कि जिस तरह बच्चे आपस में इकट्ठे होकर टीचर और स्टूडेंट का खेल खेलते हैं तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो अपने टीचर को एज अ रोल मॉडल लेते हैं। आगे है, बिसाइड दिस द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स द वैल्यूज ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन एंड फील प्राउड ऑफ अपहोल्डिंग देम। इंडिविजुअल जो है उसके इंस्टीट्यूशन की जो भी वैल्यूज होती हैं उनको अडॉप्ट करता है और उनमें बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। सिमिलरली प्लेयर्स इन्फ्लुएंस वन अनदर ड्यूरिंग स्पोर्ट, और उसी तरह जो प्लेयर्स हैं स्पोर्ट्स तो सबके स्कूलों में होती है, तो वहाँ भी जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को अपनाते हैं। नंबर 4 इज फॉल्स बिलीव्स। फॉल्स बिलीव्स आल्सो गिव अस प्रेजुडिस, गिव राइज टू प्रेजुडिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स बिलीव आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, आपके पास कोई कहने के सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो हैं किसी चीज़ को मान रहे हैं, फॉल्स बिलीफ है, तो उससे क्या होगा? प्रेजुडिस जन्म लेगा, आप जजमेंटल हो रहे हैं। The notions about a nation, race or caste that they have a different blood group, they give out a peculiar small, they have a different body structure or they lack intelligence etc. are false belief that lead to prejudice. माना जाता है कि इसका ये ग्रुप हो तो वैसा होता है। ब्लड ग्रुप की बात करें, किसी का ब्लड ग्रुप ये है तो वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, अगर उसका स्टार ये है तो ये पर्सनैलिटी होगी, अगर उसके हाथों की शेप इस तरह की है तो उसकी ये पर्सनैलिटी होगी। किस बात पे आप ये कह रहे हैं कि जी हाथों की शेप ऐसी होगी तो ये होगा बंदा? ये सारे जो फॉल्स बिलीफ हैं ये आपके प्रेजुडिस को जन्म देते हैं। आगे देखते हैं। ओके, पानी का पकड़ा। ओके, आगे है illusory correlation. It refers to the tendency to perceive such relation with some object as do not exist in reality. Illusory correlation आप ले लें illusion, illusion से निकला illusory, correlation इसका illusion से ताल्लुक। वो कहते हैं ये उस टेंडेंसी को रेफर करता है कि जिसमें बंदा परसीव करता है सच रिलेशन विद सम ऑब्जेक्ट एज डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट से वो ऐसा रिलेशन बना लेता है जो कि रियलिटी में होते ही नहीं है। अब ये इससे भी क्या होता है? प्रेजुडिस निकलता है। Hamilton and Guilford demonstrated in 1976 that when distinct stimuli and incident by chance occur at the same time, it gives rise to false perception. Hamilton और गिलफोर्ड इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था 1976 में। उन्होंने कहा था कि जब कोई खास स्टिमुलाई और इंसिडेंट
एक साथ अकर हों, यानी कि कोई चांस हो जाए, तो फिर ये क्या किसको जन्म देता है? फॉल्स परसेप्शन को। और उस फॉल्स परसेप्शन की बिना पे आप प्रेजुडिस जो है वो आपके अंदर आ जाता है, आप प्रेजुडिस वाले बंदे बन जाते हैं। अच्छा जी, आगे देखें। For example, the individual finds racial and linguistic cause behind news items concerning violence, crime, and sectarianism. For this very reason, he begins to view old news in the perspective. If it is not the case in reality, the correlation will be termed illusory. Events are associated falsely in it, which excites prejudice. वो कहते हैं कि इंडिविजुअल रेशियल और लिंग्विस्टिक कॉजेज जो होती हैं न्यूज़ के, सपोज करें वायलेंस हुआ, क्राइम हुआ है, तो वो उसको किसी और चीज़ के साथ लिंक कर देगा। अगर किसी ब्लैक बंदे ने वायलेंस की तो कहेंगे ब्लैक बंदे तो होते ही ऐसे। तो ये क्या है? इस तरह की जो न्यूज़ अगर वायलेंस पे आई है तो हम उसको पहले पिछली न्यूज़ से रिलेट करके अपने जहन में प्रेजुडिस ले आते हैं। तो उन्होंने कहा इल्यूजरी, अगर कोई इसका बीच में कोई ताल्लुक है ही नहीं तो ये इल्यूजरी, यानी कि आपने खुद से बनाया है ना, इल्यूजन है आपकी, तो ये कहलाएगा इल्यूजरी कोरिलेशन। आगे है इकोनॉमिक एंड सोशल टग ऑफ वॉर। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस टग ऑफ वॉर बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स गिव बर्थ टू प्रेजुडिस। पॉलिटिकल, सियासी जो बातें हैं, कौन सी पार्टी के साथ है, उसमें मेजॉरिटी किसी के साथ होती है, माइनॉरिटी किसी और के साथ होती है, और जब आपस में जब बात करते हैं तो क्या होता है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहाँ पे प्रेजुडिस आ जाता है। द माइनॉरिटी हैव एनमिटी टूवर्ड्स द मेजॉरिटी, माइनॉरिटी की दुश्मनी होती है मेजॉरिटी से, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोग्रेस इन देयर प्रेजेंस, क्योंकि जो कहने के मेजॉरिटी है उसके पास पावर यही है कि वो मेजॉरिटी है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। This attitude is also observed in political rivalry which led prejudice creep in. और आप political rivalry में बहुत आम देखेंगे, नाम ना भी लूँ तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा आम है और इसकी वजह से prejudice जो है वो लोगों में आ जाता है। अच्छा जी, आगे देखें। scapegoating, कुर्बानी का बकरा। It means to indirectly erect one's failure or aggression on person who are inferior in status and power. इसका मतलब ये है कि अगर आप पावर रखते, अब आपसे नीचे बंदे हो सकते हैं जिनके पास उतनी दौलत ना हो, उतनी पावर ना हो जो आपके पास है, अब आप उसका मिसयूज़ करें, ठीक, तो ये क्या होगा? ये प्रेजुडिस की तरफ आपको लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा ये आगे देखते हैं। द प्रेजुडिस पर्सन मेक्स अ स्केपगॉट ऑफ अदर वीक इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। प्रेजुडिस पर्सन जो है वो अपने प्रेजुडिस की बिना पर क्या करता है कि जो अदर वीक पर्सन होते हैं उनको बलि का बकरा बना लेता है। एंड ग्रुप्स एंड वेंट्स हिज एग्रेशन एंड हेटरेड ऑन अदर्स विदाउट एनी फियर। और क्योंकि उसके पास पावर है तो बिना किसी फियर के वो अपनी एग्रेशन, जो भी उसके कहने के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो उन ग्रुप पे या उस इंडिविजुअल पे निकाल देगा जिसके पास पावर नहीं है या उसके मुकाबले में कम है। नंबर 8 इज पर्सनालिटी ट्रेट। समटाइम द इंडिविजुअल गेट्स प्रेजुडिस बिकॉज द नीड एंड पेक्यूलियर ट्रेट ऑफ हिज पर्सनालिटी। बाज़ औक़ात इंडिविजुअल जो हैं उनको प्रेजुडिस मिलता है या गेट प्रेजुडाइज्ड, वो प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नीड्स एंड पेक्यूलियर ट्रेट ऑफ हिज पर्सनालिटी। उसकी अपनी पर्सनालिटी की ट्रेट्स की बिना पर, उसकी पर्सनालिटी में जो जो बातें हैं उसकी बिना पर उसके अंदर वो प्रेजुडिस आ जाता है, तो वो प्रेजुडाइज्ड हो जाता है। कंजर्वेटिव थॉट्स एंड बिलीफ, इसकी पहली वजह होती है कि आपकी जो अपनी थॉट्स हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं, आप कौन जहन के मालिक हैं। आप ये नहीं सोचते कि अगले बंदे की जो सोच है बेशक आपसे मुख्तलिफ है, तो हर मुख्तलिफ सोच जो है वो गलत नहीं होती, बस वो मुख्तलिफ होती है। आगे है peremptoriness and lust for power are the trait that give rise to prejudice। यानी कि जितनी भी नेगेटिव ट्रेट्स वगैरह हैं तो ये क्या है, प्रेजुडिस को राइज देती हैं। सो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। कल जो है वीडियो में डालूंगी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेजुडिस। एंड आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ आ गया हो कि क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं। 8 इसके कॉजेज़ उन्होंने बताए हैं। आप नेट से और भी ढूंढ लें, अगर आपको और ज़्यादा लॉन्ग करना है तो आप ढूंढ लें। और उसके अलावा आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो, और अगर आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।